नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर पोस्ट करके बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं और कुछ आपराधिक वारदातों को भी उन्होंने गिनाया है और बताया कि किस कदर ये सरकार कानून व्यवस्था पर फेल दिखाई दे रही है। उनका हम पोस्ट दिखाएंगे और पोस्ट के जरिए उन्होंने कई घटनाओं का एक साथ जिक्र किया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस पर पोस्ट किया है जिसमें बिहार की विधि व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, सरकार पर अपराधियों से गठजोड़ का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने अपराध की लंबी सूची गिनाई है। तेजस्वी ने 76 वारदात की ये पूरी लिस्ट जारी की है। तो तेजस्वी यादव ने इस पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए 76 वारदात की लिस्ट उन्होंने जारी की है और बताया कि बिहार की विधि व्यवस्था किस कदर से फेल है। तो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव का, जहां सीतामढ़ी में युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई, पटना में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, गया में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की हत्या हुई। तो कई उन्होंने घटनाओं का जिक्र इसमें किया है और ऐसे 76 वारदात की लिस्ट उन्होंने बताई है और कहा है कि बीजेपी और नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से संचालित एनडीए सरकार में घटित विगत कुछ दिनों की केवल ये चंद आपराधिक घटनाएं जो हैं वो गिनी है। तो इस एक्स के पोस्ट के जरिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष के इस पोस्ट पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि देखिए, डबल इंजन की यहां पर सरकार है और यहां पर भ्रष्टाचार की बहार है। आप लोग लगातार अपराध के मामले में सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जग नहीं रही है। आखिर क्यों? देखिए, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, आपराधिक घटनाओं में किस तरह वृद्धि हो रही है। अब तो लोगों की जान सबसे सस्ती हो गई इस राज्य में। बिहार में अपराधियों का बहार है और ये डबल इंजन की नीति से सरकार है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लोग दहशत में हैं। लेकिन यहाँ तो AK-47 भी पकड़ाया रहा है अपराधियों के पास से। वही कह रहे हैं कि जिस तरह से अपराधी खुलेआम सत्ता के संरक्षण में आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, ये बिहार पूरी तरह से अपराधी राज में तब्दील हो गया है। और बिहार में अपराध की घटना पर जो पोस्ट तेजस्वी यादव ने किया है, इस पर अब सियासी घमासान भी तेज हो चला है। और आज की तारीख में बिहार में जहां भी अपराध होते हैं, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और ये महज इत्तेफाक ही तो नहीं है कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनका कनेक्शन इनकी पार्टी से भी कहीं न कहीं जुड़ता दिखता है। तफ्तीश में सब कुछ सामने आता है। तो कुछ भी बोलने से पहले तेजस्वी यादव जी एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। हमारे नेता तेजस्वी यादव जब जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को आपराधिक घटनाओं की आईना दिखाते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्थिति है बिहार में, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप लोग मौन रखे हुए हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में गठित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कहां उठते हैं। आप बच्चे ही होंगे अपने माता पिता के मुख्यमंत्रित्व काल में, आपको तो उस वक्त की घटनाएं याद भी नहीं होगी या अल्पायु के कारण जानते भी नहीं होंगे। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अगर इस पे सवाल खड़े किए तो बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है। जरा समझिए, वो कौन लोग हैं बीजेपी के लोग जिनको तिलमिलाहट हो रही है, जिनकी बेटियां तेजाब से जला दी जा रही हैं और अपने घर का हश्र भूल करके ये भाजपा वाले नीतीश भजन में लगे हैं। अरे जरा इतना भी मत गिरिए। और देखिए, सोमवार को राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा में पहुंचे थे, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पहले वहां जाइए और लोगों को नौकरी रोजगार दीजिए। वहां जाकर नौकरी देना। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय सिर्फ लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के मकसद से बयान देती है। राहुल गांधी जी भी यही कर रहे हैं। 30 मिनट क्या 300 मिनट भी करें, कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला। यह बात उनको भी मालूम है,
इसीलिए अपना 30 मिनट में जल्दी जल्दी निपट के चले। तो देखिए, जो राहुल गांधी ने कल यात्रा की, पदयात्रा में शामिल हुए थे, हालांकि बहुत देर तक बेगूसराय में नहीं रुके, जिसके बाद से पटना में उनका कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम को लेकर के, राहुल गांधी के दौरे को लेकर के लगातार जो बीजेपी है वो हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि जहां जहां जाते हैं राहुल गांधी, वहां कांग्रेस की जो लुटिया है वो डूब जाती है। इसलिए राहुल जी ने कांग्रेस को मिटा दिया। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है बिहार में, वो एकदम मृत प्रायण है। और राहुल गांधी जो हमारा मिशन था कांग्रेस मुक्त भारत, उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उस मिशन को पूरा करने के लिए आए। 10 मिनट का कांग्रेस के लिए पद यात्रा नहीं था, वो कांग्रेस का वो अंतिम यात्रा है। बिहार से कांग्रेस एकदम साफ है। और राहुल गांधी के दौरे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तंज कसा और कहा कि ये नेता प्रतिपक्ष भी बनने लायक इनमें योग्यता नहीं है। देखिए, चुनाव का वर्ष है। राहुल गांधी अपने आप के लिए एक चुनौती है। जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ कांग्रेस को साफ करके आते हैं। और जो उनके गठबंधन के लोग हैं, दुर्भाग्य से देश में भी सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी जी, बिहार में तेजस्वी यादव जी, दोनों का लूर लक्षण एक समान है। और ये कहीं न कहीं प्रतिपक्ष की भूमिका के योग्य भी नहीं है। इधर सांसद शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी के इस यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि उनकी गेस्ट एंट्री थी और बिहार के लिए वो गेस्ट ही रहेंगे। यात्रा तो थी नहीं, वो तो गेस्ट एंट्री मारे और गेस्ट एंट्री करके निकल भी गए। हम लोग के बिहार में संस्कार है अतिथि देवो भव। राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है और उनको अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो पद यात्रा उनका लंबा चलना चाहिए था, हम लोग भी एक्साइटेड थे कि आ रहे हैं पद यात्रा करेंगे, पर उनका पद यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गया। बिहार में अति पिछड़ा को लुभाने के लिए हर दल जी जान से जुटे हुए हैं और ऐसे में जेडीयू की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही कि कैसे अति पिछड़ा जो वोट बैंक है उसको अपने साथ साधा जाए, उसको अपने साथ लाया जाए। और इसको लेकर के रथ यात्रा की एक कोशिश की गई है। बता दें कि एक तरफ जहां पिछले दिनों राहुल गांधी ने पटना पहुंचकर अति पिछड़ों और दलितों के लिए बड़ा संदेश दिया, अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की, वहीं अब जेडीयू अति पिछड़ा कर्पूरी रथ रवाना कर संदेश देने की कोशिश कर रही है। जेडीयू के पिछड़ा वर्ग के नेता और पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। एक तरफ राहुल गांधी पिछले दिनों अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक को लेकर के निशाना साधा और अति पिछड़ा वोट बैंक को कांग्रेस से जोड़ने के लिए कई बातें जो है वो कही और पूरे वोट बैंक साधने की कोशिश की। वहीं जदयू जो है अब अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर के तैयारी में है और आपको बता दें कि यहाँ से जो रथ है कर्पूरी रथ वो रवाना किया जा रहा है और इस कर्पूरी रथ के जरिए पूरे बिहार के तमाम जिलों में घूमकर ये जो है प्रचार करेगी और किस ढंग से नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के जितना काम किया है उस अति पिछड़ों के काम के लिए ये लगातार प्रचार करेगा। देखिए पूरे गाड़ी में जो है नीतीश कुमार के चेहरे के साथ यहाँ पे उनके जो नारे हैं, बहन बेटियों के लिए सपने को साकार करने की बात है या न्याय के साथ विकास, यानी हर क्षेत्र और हर तबके का विकास, इस ढंग से जो स्लोगन है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। और ये अति पिछड़ा का जो कर्पूरी रथ है वो आज रवाना हो रहा है और एक ढंग से कहें कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में अति पिछड़े वोट बैंक को लेकर के कैसे साधा जाए और कैसे संदेश दिया जाए उसकी कोशिश है। हमारे साथ चंद्रवंशी जी हैं। कितना बताइए कि ये रथ निकालने का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, इस रथ के माध्यम से सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है बिहार में अति पिछड़ों के लिए और उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाना है। और सरकार जो काम करके बिहार में अति पिछड़ों का मनोबल बढ़ाया है और राजनीति में जिस तरह से लोगों का भागीदारी बढ़ी है, राजनीति के प्रति जो अति पिछड़ों का रुझान बढ़ा है उसकी चर्चा करनी है। इस रथ का नाम है अति जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा संवाद यात्रा रथ। संवाद करना है गांव में जाकर के अति पिछड़ों के बीच में। उन तमाम कामों को जिलों जिलों में जाकर के बताएगी और 2025 से पहले अति पिछड़े वोट बैंक को लेकर के जो सियासत हो रही है उसमें जदयू
अपने तरीके से मजबूती से उतर रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और दरभंगा में एक युवक का शव मिला है। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन हत्या की आशंका इस मामले में जताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पहचान करने में जुटी हुई है। बता दें कि दरभंगा में आज सुबह सुबह शहर के बीचों बीच हराही तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की उम्र 24 साल बताई जा रही है। हालांकि अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने तालाब से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर पूर्णिया से है, जहां पर एक शख्स का हथियार लहराते वीडियो सामने आया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक्शन भी लिया और इस शख्स को गिरफ्तार भी अब कर लिया गया है। यानी कि जो हथियार सोशल मीडिया पर लहराएंगे, वीडियो बनाएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद हुआ है। बता दें कि मीरगंज थाना के बरहकोना गांव में एक युवक का हथियार लहराते और फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरे घर पे आया तो उसको बोले कि तुम यहाँ क्यों आया अभी रात में। इसी पे वो बोलता है कि देख लेंगे। ले क्या देखेगा, तो देख लेंगे। उसके बाद फिर सुबह मैसेज किया आ रहे हैं शाम में, देख लेंगे। उसके बाद फायरिंग चला दिया मेरे घर के आगे, जिसमें हम बाल बचे। क्या नाम है उसका? रोशन। तो वो लड़का अभी कहाँ है जो फायरिंग किया था? थाना में। आप लोग पकड़ के थाने में दे दिए। कितना फायरिंग किया? 4 फायरिंग किया है, 2 खोखा बरामद हुआ है। और वैशाली से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है और इस सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दुल्हन की मौत इस हादसे में हुई है। इसके साथ साथ 4 महिला की मौत हुई है। हादसे में दूल्हा सहित 3 लोग घायल हैं। कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। नौगछिया से लोग लौट रहे थे जो हादसे का शिकार हो गए, जिसमें दुल्हन सहित 4 महिला की मौत हो गई है। तीन आदमी कौन है? वाहन से थे क्या ये लोग? किस गाड़ी से थे? डिजायर गाड़ी से थे लोग। तो डिजायर में कितने लोग सवार थे? डिजायर में ये लोग 4 3 7 आदमी थे, बच्चा लेके। अच्छा, तो दूल्हा दुल्हन दोनों उसी में थे? हाँ। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है? दूल्हा PMCH रेफर हो गया। 3 जेंट्स था, तीनों जेंट्स घवाहिल है। 4 लेडीज और 1 बच्चा। और गया में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां 4 लोग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बेकाबू जो कार है वो अनियंत्रित थी और ऐसे में तालाब में बेकाबू कार गिरी और 4 लोग की मौत इस सड़क हादसे में हो गई है। बता दें कि पति पत्नी और 2 बेटों की मौत इस हादसे में हुई है। इसके साथ वजीरगंज के दक्षिण गांव के पास से हादसा हुआ है। बिहार शरीफ से परिवार लौट रहा था, श्राद्ध क्रम से परिवार लौट रहा था जो हादसे का शिकार हो गया। ये उस परिवार की तस्वीर जहां पर चीख पुकार मची हुई है। कीचड़ सराय का रहने वाला यह परिवार बताया जा रहा है। बोकारो के खूटा गांव में अब स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि यहां पर सामुदायिक जो सौहार्द था वो बिगड़ा था। जमीन विवाद का पूरा मामला सामने आया था और पुलिस मौके पर लगातार कैंप कर रही है। लेकिन इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। खूटा गांव में स्थिति अब नियंत्रण में है। डीसी और एसपी ने पीड़ित परिवार से बात की है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी के परिवार को दूसरे जगह पर शिफ्ट कराया गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। फिलहाल गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, खुलासा किया गया और इस मामले में तस्कर की गिरफ्तारी भी यहां से हुई है। बताया जा रहा है कि ये चोरी छिपे यहां पर जो फैक्ट्री थी वो चलाई जा रही थी। बता दें कि जंगल में चल रहे शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। तमाड़ क्षेत्र के जंगल में उत्पाद विभाग की टीम पहुंची, छापेमारी की। मौके से शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। नकली शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। शराब का जो धंधा है इसमें क्विक मनी है, अच्छा पैसा कमाता है। तो धंधा तो जोरों पर आप देख रहे हैं। जो रो में हमारे से
ये पंकज कुमार हमें सब इंस्पेक्टर जो हैं बधाई के पात्र हैं। ये 3 फैक्ट्री हम लोग लगातार पकड़े हैं। एक सिल्ली में पकड़ाया, वो भी जंगली एरिया में था। फिर दूसरा आपका ओरमाझी में पकड़ाया, जो ओरमाझी ब्लॉक के पीछे था बहुत बड़ा। आज जंगल में पकड़ाया, काराकोंडा जंगल है, गुमांडी तमार थाना के अंतर्गत है। और ये जितने भी शराब पड़ा है सब नकली हैं। 150 लीटर रंगीन शराब बना हुआ है, कॉर्क है रॉयल स्टैग का, कैप का मशीन पकड़ाया है और 15 पेटी विदेशी शराब बना हुआ पकड़ाया है। वो जो रंगीन शराब बनाया हुआ है वो कोई केमिस्ट से अप्रूव्ड नहीं है, ये पीने से आदमी मर भी सकता है। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। बता दें कि पीएम केयर फंड से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, लेकिन ये मार्च महीने से ही बंद पड़ा हुआ है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। बताइए जा रहा है कि टेक्निकल ऑपरेटर का एग्रीमेंट खत्म होने के बाद उसे हटा दिया गया। ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए दूसरे ऑपरेटर की बहाली अब तक नहीं हो सकी है, लिहाजा प्लांट के पाइपलाइन से पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है। सदर अस्पताल प्रशासन सिलेंडर के जरिए मरीज तक ऑक्सीजन की सप्लाई करने में जुटा हुआ है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगाया गया था। सदर अस्पताल में ये प्लांट कोरोना काल के बाद लगा था, लेकिन अब बीते मार्च महीने से ही ऑक्सीजन जनरेट प्लांट बंद पड़ा हुआ है। अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि इस ऑक्सीजन जनरेट प्लांट को चलाने के लिए जो टेक्निकल रूप से ऑपरेटर था उसकी संबद्धता खत्म हो चुकी है। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ऑपरेटर यहाँ से चला गया है, उसके बाद से ये प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन जनरेट प्लांट कोरोना काल के बाद खोलने का उद्देश्य यही था कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को पाइपलाइन के जरिए आसानी से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। प्लांट बंद होने की वजह से कई तरह की परेशानी भी अस्पताल प्रशासन के समक्ष होने लगी है। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी कि किस परिस्थिति में ऑक्सीजन जनरेट प्लांट बंद पड़ा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि मरीजों को ऑक्सीजन की किसी तरह से कमी नहीं हो रही है। पाइपलाइन के जरिए बाहर से सिलेंडर मंगाकर मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। पीएम केयर फंड से बना ये ऑक्सीजन जनरेट प्लांट महज ऑपरेटर के अभाव में महीनों से बंद पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक अस्पताल प्रशासन पीएम केयर फंड से लगे इस ऑक्सीजन जनरेट प्लांट को चालू करा पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। मुंगेर के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ऐसे में जो फायदा है वो खास करके जो पुलिस में बहाली के लिए दौड़ लगाने की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक बड़ी सौगात ये मानी जा सकती है। बता दें कि ऐतिहासिक पोलो मैदान को स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रशासन की इस पहल से खिलाड़ियों और लोगों में उम्मीद जगी है कि अब दौड़ते वक्त गिरने से उनके पैर नहीं टूटेंगे। महिलाओं को अब तक जो शौचालय और चेंजिंग रूम को लेकर असुविधा हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। दरअसल सरकार की योजना के मुताबिक हर प्रमंडल में एक स्टेडियम का निर्माण होना है, जिसके तहत मुंगेर प्रमंडल में ऐतिहासिक पोलो मैदान का चयन कर खेल विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलो मैदान में। आप देख सकते हैं कि मैदान जो है काफी ऐतिहासिक है, लेकिन अब इसके साथ एक और अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि यहाँ के जो डीएम है उनकी पहल पे इस पोलो मैदान को स्टेडियम बनाने के लिए खेल विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। स्टेडियम बनने के बाद यह प्रमंडल स्तर का स्टेडियम बनेगा और स्टेडियम बनने के बाद जितने भी खेल प्रेमी है, जो भी एथलीट है, जो भी धावक है या जो खेल से विधा से जुड़े जो भी बच्चे हैं, उनको काफ़ी की मदद मिलेगी। साथ में पोलो मैदान में साथ में कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि स्टेडियम बनेगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा। स्टेडियम बनने के बाद सर यहाँ के जितने भी रनर हैं, जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, दौड़ने आते हैं, उन लोगों की सुविधा होगी। हम लोग को मतलब कि घर से ही कुछ भी पहन के आना था तो यहाँ चेंज करने के लिए रूम नहीं है, तो वो सब हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा हम लोग के लिए। पे रूम की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। स्टेडियम बन जाएगा तो चेंजिंग रूम रहेगा। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको घर से ट्राउज़र, टी शर्ट या शॉर्ट्स में आना मना है, नहीं आए दिया जा सकता है, तो यहाँ पे अगर स्टेडियम बन जाएगा, चेंजिंग रूम रहेगा तो उनको ये सुविधा होगी। क्योंकि जैसे कि नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभी आए दिन इंजर्ड होते रहते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेडियम बन जाते हैं सबसे पहला तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की। सबसे बड़ी बेस्ट जो है हमारा ट्रैक सुधार हो जाएगा। अभी इस ग्राउंड का हालत मिट्टी से ज्यादा गिट्टी है,
जो कि प्रत्येक दिन हमारे किसी न किसी अभ्यर्थी के, किसी न किसी स्पोर्ट्स प्लेयर के जख्मी होते हैं, किसी का पैर टूट जाना, किसी का हाथ टूट जाना। आप एक बार जमीन दिखा दीजिएगा तो जितने भी हैं बोलेंगे ये दौड़ने लायक नहीं, चलने लायक भी नहीं। अपोलो मैदान को एक आधुनिक स्टेडियम का स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। ट्रैक का भी निर्माण कराया जाएगा, लाइटिंग कराई जाएगी, इसके अलावा दर्शकों के बैठने की व्यवस्था और अन्य सभी चीज़ों की, और अन्य जो हमारे स्थानीय स्तर पर खेल हैं उनके भी खेलने की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की। इसके बाद जो एथलेटिक का जो है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो या इससे आगे खेलने के लिए जो पे यहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए वो जो है स्टेडियम के बनने के बाद इन लोगों को मिल जाएगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के जैसा ही मुजफ्फरपुर में भी पशु मेला का आयोजन किया गया है, जहां दूर दूर से पशुओं की खरीदारी के लिए लोग, ग्राहक यहां पर पहुंच रहे हैं और इस पशु मेला की वहां पर धूम देखने को मिल रही है, जहां लोग इस पशु मेला को देखने के लिए बेताब हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। प्रशासनिक व्यवस्था भी यहां पर दुरुस्त रखी गई है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के तर्ज पर अब मुजफ्फरपुर में भी पशु मेला का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम गरहा में हैं और गरहा में अर्जुन बाबू पशु मेला लगाया गया है, जो कि पूर्व मंत्री और वर्तमान औराई विधायक की तरफ से लगाया गया। और यहाँ पर घोड़े जो है यहाँ पर भी खरीद बिक्री के लिए लाए गए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यहाँ घुड़सवारी भी होगी, घोड़े का रेस भी होगा। तमाम लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी हम फैजाबाद से आए हैं और घोड़ा लेके आए हैं। जी घोड़ा लेके आए हैं। बेचने के लिए आए हैं कि रेस के लिए लाए? कब है रेस? 13 तारीख को है। क्या लग रहा है खरीद बिक्री के लिए पहले से वाला माहौल है? पहले से लगा है मेला, खरीद बिक्री हो रही है। लेकिन हम तो रेस के लिए आए हैं। अभी तक बिहार में सोनपुर में घोड़े की खरीद बिक्री होती थी, अब मुजफ्फरपुर में होने लगा। घोड़े लगी। क्या बाजार है यहाँ पे? बाजार यहाँ की बहुत अच्छी है और सवारी भी होने वाली है। आपका घोड़ा है? कौन से नस्ल का है? ये मरवाड़ी नस्ल। और कहाँ से लाए आप? बकरी चौक घोड़ा लिए थे पंजाब। खरीद बिक्री के लिए लाए क्या? जी बिक्री के लिए लाए। क्या रेट है? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया। ग्राहक आ रहे हैं? जी अभी नहीं उतरे हैं, कल उतरेंगे। ग्राहक अब धीरे धीरे आना शुरू हो धीरे अभी आज से आ रहे। कहाँ से लाए हैं? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर से है। बेचने के लिए लाए हैं कि नहीं लड़ने के लिए आया? लड़ने के लिए। बेचने के लिए, खरीद बिक्री के लिए भी बाजार पूरा लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ। विभिन्न नस्ल के घोड़े हैं। एक नस्ल है। क्या लग रहा है, ग्राहक आ रहे हैं घोड़े के? आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं सोनपुर के बाद मुजफ्फरपुर में भी पशु मेला लगा है, जिसको लेकर चर्चाएं खूब हो रही है और दूर दूर से लोग पशु खरीदने के लिए, विभिन्न पशुओं को खरीदने के लिए, बेचने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच अब मौसम विभाग की तरफ से थोड़ी राहत दी गई है। राहत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब बताया जा रहा है कि थोड़ी बारिश हो सकती है, मौसम थोड़ा सुहाना हो सकता है, तापमान थोड़ा गिर सकता है। तो बता दें कि दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 1-2 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। गर्मी और लू को देखते हुए नगर निगम की तरफ से सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। लगातार पड़ रही गर्मी और धूप के तपिश के बीच थोड़ी राहत वाली खबर जो है वो निकल करके आई है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जैसे जो जिले हैं वहां पे आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि इन जिलों के अलावा जो भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में तेज हवा और हल्की वर्षा के साथ साथ वज्रपात होने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो ये एक जो है थोड़ा सा राहत जो है वो गर्मी से मिल सकता है। और जिस ढंग से अभी से अप्रैल के पहले सप्ताह से जिस ढंग से धूप और गर्मी जो है वो लू चलनी शुरू हो गई है, वो लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जो है ये लगातार 50 से 60 जो किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो है वो हवाएं चल सकती है, जिसके कारण 2 से 3 डिग्री जो तापमान है वो नीचे गिर सकता है। लेकिन साथ साथ बिहार सरकार ने इसके लिए बड़ी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि पटना नगर निगम जो है वो लगभग 450 जगहों पर जो सार्वजनिक स्थल है, बस स्टैंड कह लें, टेम्पो स्टैंड कह लें, स्टेशन कह लें, तमाम जगहों पर जो है वो वहाँ पे प्याऊ लगाया है ताकि लोग वहाँ पानी पी सकें। साथ ही बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने गर्दनी बाग में यहाँ से कंट्रोल रूम बनाया है ताकि
चमकी और लू से जो खतरे हैं उनसे बच्चों को होने वाली जो दिक्कतें हैं उससे बचा जा सके और 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए